सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक्स का सेकेंड लेक्चर। जैसा कि आप लोग ने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर, वो जाइए पहले विजिट करिए, हमारा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। बिकॉज ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं मैं इंटरलिंक करके पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को, तो उसके लिए आपको हमारा पहला लेक्चर देखने के लिए देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको हमारा सेकेंड लेक्चर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है हमारा टॉपिक का नाम? स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि आप लोग ने देखा होगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने किसकी बात की थी, एग्जाम्पल किसका दिया था? मार्कर का। तो यही एग्जाम्पल लेके चलने वाले हैं हम। और स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स याद करने के लिए आप लोग को क्या याद रखना होगा? त्रिशूल। क्या याद रखना होगा? त्रिशूल। तो आज हम बात करेंगे हमारे त्रिशूल के बारे में। मतलब स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक आया तो आपको याद आना चाहिए कि सर ने क्या पढ़ाया था? त्रिशूल पढ़ाया था, ठीक है। तो अब त्रिशूल में सबसे पहले, त्रिशूल में जैसा आप लोग जानते होंगे तीन चीज़ें होती हैं, त्रिशूल में तीन प्रकार होते हैं। तो वैसे हमारा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है जो 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या आता है यहाँ पे? थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? चलो मैं बताता हूँ। फैक्टर मतलब क्या होता है? जैसे कोई कंपनी हम ओपन करने जा रहे हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या एग्जांपल लिया था? मार्कर का। तो इस लेक्चर में भी हम क्या कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं? मार्कर का। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे समझो मैं ये मार्कर की कंपनी ओपन करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? कंपनी ओपन। तो कंपनी ओपन करने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? कमेंट करके बताइए आप लोग। तो सबसे पहले जो हमें यूज़ करना होता है कंपनी ओपन करने के लिए, क्या आता है? लैंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक लैंड लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? वहाँ पे हम लेबर रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कैपिटल लेके आएंगे। कैपिटल लेके आएंगे। उसके बाद इंटरप्रेनर रहेगा जो कंपनी को चलाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। किसका? मार्कर का। तो फैक्टर ऑफ प्राइसिंग में आप ये याद रखते हैं, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में आप ये याद रख सकते हैं कि कंपनी खोलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे लैंड की, लेबर की, कैपिटल की, इंटरप्रेनर की और प्रोडक्शन की। इसके बदले में अब ये जो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन फैक्टर प्राइसिंग में हमें क्या पढ़ना है कि इसके बदले में हम क्या देते हैं। जैसे लैंड है, ठीक है, तो लैंड के बदले में हम क्या देंगे? यहाँ पे रेंट देंगे। उसके बाद लेबर है, लेबर को हम क्या देंगे? वेजेस देंगे। लेबर को क्या देंगे? वेजेस देंगे। उसके बाद कैपिटल को आपका क्या मिलेगा? कैपिटल को आपका इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट। इंटरप्रेनर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। और प्रोडक्शन जो है आपका वो प्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। तो फैक्टर प्राइसिंग में आपको क्या याद रखना है? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेनर और प्रोडक्शन। लैंड को क्या देंगे हम? रेंट। लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और इंटरप्रेनर को प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपका त्रिशूल का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब सेकेंड पार्ट क्या आता है हमारा? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब हमने क्या किया? मार्कर को हमने कंपनी खोल दी, मार्कर का प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट हमने क्या किया था? प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं? सबसे पहला कितना प्रोडक्शन करना है हमें। जैसे ये मार्कर का आपको अगर प्रोड्यूस करना है तो आप मार्केट में कितना प्रोड्यूस करेंगे मार्कर को, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? ये मार्कर की डिमांड क्या है मार्केट में ये मार्कर की डिमांड क्या है और इसकी सप्लाई कितनी है, ये हम किस में पढ़ाई करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई किस में पढ़ते हैं हम? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में। किसमें? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या पढ़ते हैं? डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस। मतलब डिमांड कितनी आएगी और सप्लाई कितना होगा, ये हम किस में डिसाइड करते हैं? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में। जैसे डिमांड क्या किसका कंसीडर करेंगे हम? इंडिविजुअल कंज्यूमर का। और सप्लाई क्या करेंगे? इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम सिंगल एंटिटी की बात कर रहे हैं, सिंगल मार्कर की बात करें तो सिंगल मार्कर की बात करें तो सिंगल कंज्यूमर जो है उसकी बात करेंगे। सिंगल कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है हमारे प्रोडक्ट की और हमारा जो प्रोड्यूसर है वो कितना सप्लाई कर रहा है हमारा प्रोडक्ट का। ये किसके अंदर पार्ट आता है? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर। ये आपका किस में आ जाए? त्रिशूल का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिशूल के लास्ट पार्ट की। अब लास्ट पार्ट में क्या आता है आपका? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब सबसे पहले तो ये वर्ड का मतलब समझिए आप लोग, इकोनॉमिक वेलफेयर होता क्या है,
ठीक है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर होता क्या है आपका, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब किसी भी चीज़ का जो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन लाना। जैसे मैं आपको अभी ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो इससे आपको सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं, ये इसमें डिसाइड होता है। किसमें, इकोनॉमिक वेलफेयर में, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन में। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है आपका, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, इफिशियंसी इन कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके अंदर आपके 3 पॉइंट हैं। पहले आप लोग ये 2 पार्ट देख लीजिए। ये 2 पार्ट में आपको कुछ इशू है या कुछ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको 3rd पार्ट बताता हूँ। एक बार देख लीजिए ये आप। आपने त्रिशूल के 2 पार्ट को कवर कर लिया होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हमारे तीसरे पार्ट की। ठीक है, तीसरे पार्ट में क्या है आपका, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इकोनॉमिक वेलफेयर का मीन्स मतलब क्या होता है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब कोई भी यूनिट पकड़ लीजिए या आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, वहाँ से आपको मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब सेटिस्फेक्शन जहाँ से सबसे ज़्यादा हो रहा है वो कहाँ इंक्लूड होगा आपका, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर लिया, यहाँ पे सबसे पहले कंपनी खोल ली, किसकी, मार्कर की। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, उसका डिमांड सप्लाई कर लिया। अब लास्ट आपका जो है यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देना होता है। और कितना सेटिस्फेक्शन देना होता है, मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो अब सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर आता है आपका, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। अब इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर आपको जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं कंपनी के थ्रू, वो रिसोर्सेज का मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूज़ करके और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन निकालना है। वो किस में आता है आपका, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन के अंदर। फिर सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, इफिशियंसी इन कंजम्पशन। अब इफिशियंसी इन कंजम्पशन, तो कंजम्पशन का मीनिंग क्या दिया है यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट क्या करना, प्रोड्यूस हुए जो हमारे गुड्स एंड सर्विस है उसको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। कंजम्पशन मतलब अब जैसे मार्कर हमने प्रोड्यूस कर दिया तो अब ये कंजम्पशन के अंदर क्या आएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कितना ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कितना कंज्यूमर को अपने सेटिस्फाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका 3rd क्या आता है, ओवरऑल ऑफ इकोनॉमिक इफिशियंसी। अब ये ओवरऑल ऑफ इकोनॉमिक इफिशियंसी का मीनिंग क्या हो जाता है कि प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर बाय द पीपल। मतलब पब्लिक को कैसा चाहिए मार्कर आपका, वो उस हिसाब से आपको मार्कर को क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उससे पब्लिक क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो ये आपका किस में आ जाता है, आपका ओवरऑल ऑफ इकोनॉमिक इफिशियंसी के अंदर आ जाता है। तो अब आपसे कोई भी पूछेगा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक, तो आप क्या बताएंगे, सर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक क्या होता है, त्रिशूल।